हेलो भी, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूपीएससी साइंस एंड टेक का पूरा सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंटेंट में हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर बाद में चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो कंटेंट स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट रोड्यूला इंडिजीनियस। सेकंड टॉपिक है जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और इसके बाद जो सब हेडिंग है वो मतलब अलग से हेडिंग है यहाँ पे। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज। और इसमें जो साइंस एंड टेक में जितनी भी जो टॉपिक्स चलेंगे वो हेडिंग मतलब कि एक जैसे कोई पॉलिसी है या फिर हम लोग बात करें कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक वाइज चलता जाएगा, इसमें चैप्टर वाइज नहीं दिया गया है। तो जैसे हम लोग बात करें, सेकंड हमारा टॉपिक है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी एसटीआई 2013। चौथा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। और इसके बाद जो सब हेडिंग जो अलग से टॉपिक्स होने वाले हैं, अब वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें आईटी एंड कंप्यूटर्स, तो पांचवा हमारा टॉपिक है डिजिटल इंडिया। छठवां है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सीआईपी। सातवां है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएन। आठवां है हमारा परम युवा सेकंड। नौवां हमारा वाटर जेट प्रिंटर। दसवां है हमारा ब्रिगो। ग्यारहवां है हमारा मैग्नेट्रो मैग्नेट मैग्नेटोरोस्ट्रिप रैंडम एक्सेस मेमोरी एम एमआरएम। बारहवां है हमारा सी आर्ट इन द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तेरहवां हमारा IPv6 एड्रेस। चौथा हमारा क्लाउड टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज। फिफ्थ 15th है हमारा एम गवर्नमेंट। 16th हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2012। 17वां हमारा डिकेड ऑफ इनोवेटिव। 18 हमारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN। 19वां हमारा नेशनल इनोवेशन काउंसिल NINC। और 20वां हमारा नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी NDSAP 2012। 21वां हमारा डिजिटल डिवाइड। 22वां हमारा BOIP। 23वां हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012। और 24वां हमारा प्रोजेक्ट लून। 25वां हमारा A4AI। 26वां हमारा क्राउड सोर्सिंग। 27वां हमारा HTTP 2.0। 28वां कॉन्सेप्ट हमारा मोबिलिटी एज अ सर्विसेज MAAS। 29वां हमारा क्लिकटिविज्म। 30वां हमारा कोविल कन्फाइनमेंट विद ओरिजिन वेब लेवल्स। 31 हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और 32वां हमारा ईमेल टर्न 32 हिस्ट्री ऑफ ईमेल। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और 33 हमारा चंद्रयान सेकेंड अबाउट चंद्रयान। और 34 है हमारा इनसेट 3E। फिर है हमारा 35 IRNSS। फिर हमारा 36 GSAT 16। फिर हमारा 37 GSLV Mark 3। फिर हमारा 38 निसार मिशन नासा इसरो सार मिशन। फिर हमारा 39 मीटर टेलीस्कोप TMT। फिर हमारा GAIA स्पेसक्राफ्ट। 41 जूस मिशन। 42 ऑर्बिट कार्बन ऑब्जर्वेटरी सेकंड। फिर हमारा 43 स्पैम सैम्स SMAP। फिर हमारा 44 टॉप्स टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम। फिर हमारा 45 इल्यूस्ट्रीज ILLUSTRIS। फिर हमारा 46 न्यू एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन 2012 इन द हाइंस बोसन। फिर हमारा 47 वोएजर्स 1। फिर हमारा 48 क्लीन स्पेस 1। फिर हमारा 49 टॉपिक न्यू NUSTAR। फिर हमारा 15 जेड रैबिट। फिर हमारा 51 HR 517171A। फिर हमारा 52 रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी। 53 DHA ध्वनि। 54 जीरो प्रेशर टायर। फिर हमारा 55 INS कोलकाता। फिर हमारा 56 निर्भय। फिर हमारा 57 धनुष। फिर हमारा 58
AWACS, फिर हमारा 59 WANKEL, फिर हमारा 16 अग्नि 5, फिर हमारा 61 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD, फिर हमारा 62 हॉक MK132, फिर हमारा 63 प्रगति, फिर हमारा 64 AMPHIBIOUS एयरक्राफ्ट, फिर हमारा 65 आकाश सरफेस और टू एयर मिसाइल सिस्टम, फिर हमारा 66 अस्त्रा बियॉन्ड यूजल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, फिर हमारा 67 अब है हायर स्पेस एक्सपेंडेबल एयरेबल टारगेट, फिर हमारा 68 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, फिर हमारा 69 LCA नेवल लेंथ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसके बाद होगा हमारा 17 LCA ट्रेनर, फिर होगा 71 AEW&C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, 72 होगा हेलेना, और 73 होगा प्रिज्म, 74 होगा टेम्पोरा, 75 होगा CMS इंडिया, 76 होगा डॉन गिफिंग मिसाइल, 77 होगा मिटिगेशन 2 मेगावाट प्रोग्राम, फिर होगा नैनो टेक्नोलॉजी, फिर इसका टॉपिक नंबर, फिर इसका टॉपिक होगा 78 वाला, वो होगा नैनो डायमंड्स, फिर होगा बायोटेक्नोलॉजी, टॉपिक नंबर 79 फैंटम 3D ऑब्जेक्ट मॉडल, 3D मॉडल ऑफ ह्यूमन फिंगर प्रिंटिंग, फिर टॉपिक नंबर होगा 79 ऑक्सा डियाजोल्स, फिर टॉपिक नंबर 80 होगा स्टेम सेल ऑक्सिसिटी, फिर 81 होगा HSV19, फिर होगा 82 BRCA जीन्स, 83 होगा दुआस लेयर, 84 होगा बार कोड्स ऑफ DNA। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, टॉपिक नंबर होगा हमारा 85 जीरो बिल्डिंग, नेट जीरो बिल्डिंग, टॉपिक नंबर 86 होगा हमारा नेट मैटरिंग, टॉपिक नंबर 87 होगा फ्लो बैटरीज, टॉपिक नंबर 88 होगा हमारा सोलर फ्यूल्स। फिर इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, किसमें चेंज होंगे, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 89 पढ़ेंगे केबल टीवी डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, फिर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 90 नेशनल EMF पोर्टल, फिर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 91 इनोवेशन इन साइंस पैरासूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 92 UN डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, टॉपिक नंबर 93 होगा हमारा वर्चुअल क्लस्टर्स, टॉपिक नंबर 94 होगा हमारा फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्शन, फिर होगा हमारा अगला सेक्टर आ जाएगा, अगला टॉपिक्स आ जाएंगे हमारे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और टॉपिक नंबर होगा हमारा 95 मैक्सिमम रिसाइड लिमिट्स MRL, टॉपिक नंबर 96 होगा ड्रग रेजिस्टेंस हाउ टू हैंडल इट। फिर इसके बाद हमारे जो हेडिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, और टॉपिक नंबर होगा हमारा 97 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD, टॉपिक नंबर 98 होगा ग्रीन टॉयलेट, और फिर टॉपिक नंबर 19 होगा ग्रह, टॉपिक नंबर 100 होगा IGBC ग्रीन बिल्डिंग ONM रेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद हम लोग का अगला पार्ट आ जाएगा साइंस रिपोर्ट पार्ट 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर हमारा 101 हो जाएगा नोबेल प्राइज़ फिजिक्स, 102 नोबेल प्राइज़ बायोलॉजी, 103 नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री, फिर होगा हमारा टॉपिक नंबर 104 गूगल ग्लास, फिर होगा 105 न्यूरोसिनेप्सिस चिप्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद 106 एंटी काउंटर फीटिंग फिल्म्स बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, फिर पढ़ेंगे 107 ग्रीनिंग द सिल्क टॉपिक इंडिजीनियस ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 108 वल्चर रेजिस्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन, 109 स्मार्ट पेन्स, फिर पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 110 डिजिटल कॉइन्स, एंड इस प्रकार हमारा जो पूरा का पूरा वो इंडेक्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो थी हमारा क्या अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फर्स्ट हमारा टॉपिक था वो है RHODIOLA। और चलिए शुरू करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट हैव फाउंड अ वंडर हर्ब विच रेगुलेट द इम्यून सिस्टम, अडॉप्ट्स टू चैलेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस एंड प्रोटेक्ट people from radiation in the high peak of the Himalayas mountain in South Asia। और rhodiola is a herb found in a cold and highland climate, could be the end to the quest for Sanjeevani।
the mythical hub that gave life to the Ram's brother Lakshman in the great Hindu epic. Rodela is found in USA and China, where the herbs is used in traditional Chinese medicine for combating altitude sickness. In Mongolia, physicians prescribed it for the tuberculosis and cancer. Additionally, researchers in Russia studied its impact on athletes and cosmonauts. Uh, Rhodolas is locally as solo in Ladakh. The rhodola herbs can reduce the effect of gamma radiation used in nuclear bombs. Benefits: Rhodella, Rhodella is widely regarded as an herb remedy that boosts energy, attention span, mood, and productivity. Attention and nervous system fight depression, enhance immunity, elevate the capacity for exercise, enhance mental capacity, aid weight reduction, increase sexual functioning, improving athlete performing, help the body adapt to and resist physical, chemical, and environmental stress. Used for treating cancer, tuberculosis, and diabetes, preventing कोल्ड एंड फ्लू. और हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है. हेडिंग क्या थी हमारी यहाँ पे, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. सेकंड टॉपिक था हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020. द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी NMEM are national energy security mitigation of the adverse impact of vehicle on the environmental and growth of domestic manufacturing capabilities. The NEMMP 2020 is a detailed plan based on an in-depth primary data study conducted jointly by the government, automotive industries, and academia research institute. NEMP is a vital for reducing our dependency on fossil fuel, 80% of which is imported, leading to the massive foreign exchange deficit. Target to put 6 to 7 million electronic vehicles (EMVs) on the road by 2020. 4 to 5 million are expected to be two-wheelers or reduce dependency on fossil fuel to promote cleaner technologies. Why it is important? India is excessive appetite for the fossil fuel has an adverse impact on the environment and even on our foreign exchange reserve. Successful implementation of NEMMP will result in 2.2 to 2.5 million tons of fossil fuel saving by 2020. That's monetary savings of rupees 30,000 crore. It will also lower vehicle emission and decrease carbon dioxide emission by 1.32% to 1.5% by 2020. The production of hybrid and electronical vehicles in India is an investment that will deliver economic growth and quality jobs and a cleaner future. How will we do it? Both the government and automobile industry will jointly invest rupees 23,000 crores to develop the EV ecosystem in India. The government will invest close to 40,000 crore over the next 5 6 years. The automakers will invest close to 8,000 crores. India will deploy support measures that will quicken by the process of consumer acceptance of EVs. Who is helping us? Germany is going to help India to achieve its target, and we couldn't have found a better partner. The German have a strong support of electric mobility. Is currently German has adopted 1,500 EVs. The Germans operate on German roads by 2020. Germany aim to put at least 1 million electric vehicle on their roads. Thanks to these efforts, German cities are among the greenest in Europe. An Indo-German joint working group JWG on automotive sector has been established to intensify cooperation in development of efficient automotive technology and alternative fuel and drive. The challenges ahead: India's electronic auto industry is very small. The only manufacturing in India that produce EVs, Mahindra, Riva. There are few makers in two-wheelers segment. The biggest challenge to the manufacturing to is to conceive an
Indian consumer to pay premium to the electronics. On the other hand, the biggest challenge to the government will be provide the necessary infrastructure to support EVs like charging station that are spread across the country. और अपने 2 टॉपिक्स तो कंप्लीट हो गए, बाकी टॉपिक्स अगले वीडियो में आएँगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।